नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सोरेन पर हल्ला बोल। जेएमएम में भी राजनीति इस समय गरमाई हुई है। सोरेन पर हल्ला बोल भाजपा की झारखंड इकाई ने राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के खिलाफ सोमवार को रांची से अपनी राज्यव्यापी आक्रोश रैली की शुरुआत कर दी। सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शहर के मोराबादी मैदान में एकत्र हुए और बाद में उन्होंने हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ का नारा लगाते हुए जिला कलेक्ट्रेट की ओर मार्च किया। आंदोलन का नेतृत्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने किया। उनके साथ रांची के सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह, राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू, हटिया से विधायक नवीन जायसवाल और रांची के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय भी शामिल रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रकाश ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ गठबंधन झामुमो, कांग्रेस और राजद अली बाबा 40 चोर की एक टीम है। सोरेन के शासन में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। बालू, पत्थर, कोयला और लोहे सहित अन्य खदानों और खनिजों की लूट हो रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार महिला, आदिवासी और दलित विरोधी है। पिछले 34 महीनों में राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध कई गुना बढ़ गए हैं। बेरोजगारी अपने चरम पर है। सोमवार से शुरू हुई भाजपा की आक्रोश रैली 25 नवंबर तक चलेगी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सरकार की भ्रष्टाचार और जन विरोधी नीतियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 25 नवंबर तक प्रदेश के सभी 24 जिलों के मुख्यालयों पर इस तरह का प्रदर्शन किया जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी हर तरफ से हेमंत सोरेन सरकार को घेरने की कोशिश में है। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कथित अवैध खनन मामले की जांच के संबंध में 17 नवंबर को 9.5 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। वहीं झामुमो महासचिव और पार्टी प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा की रैली को फ्लॉप शो करार दिया। उन्होंने कहा कि रैली को जनता का समर्थन नहीं मिला। रैली मोराबादी मैदान से शुरू हुई, लेकिन जब ये जिला कलेक्ट्रेट पहुंची तो भीड़ आधे से भी कम हो गई। ये भाजपा की हताशा रैली थी। दूसरी तरफ झारखंड कांग्रेस ने भाजपा की आक्रोश रैली को नाटक करार दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि भाजपा झारखंड में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए वे सड़क पर नाटक कर रहे हैं। झारखंड में भाजपा के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। दरअसल मुद्दा है किसके पास, और भाजपा का पास अगर कोई मुद्दा नहीं है तो क्यों लगातार हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश की जा रही है। झारखंड की जनता के जन आक्रोश की अभिव्यक्ति है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ। और इस संकल्प के साथ जनता आज त्राहिमाम कर रही सरकार के खिलाफ। विकास की शून्यता और लूट की झूठ की सरकार, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली सरकार से जनता निजात पाना चाहती है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई है। इसके खिलाफ जनता की आवाज की अभिव्यक्ति भारतीय जनता पार्टी बनी है और उसी के दृष्टिकोण से 24 जिले में उलगुलान की तरह प्रदर्शन करने का संकल्प। जन आक्रोश नाम तो दिया था उन्होंने, लेकिन कहीं आक्रोश दिखा था? दो चार चंद जो स्वयंभू नेता हैं उनका आक्रोश दिखता था, लेकिन जनता का आक्रोश कहीं दिखा? हम लोगों ने भी देखा, वीडियो फुटेज देखा। दिहाड़ी मजदूर लाए गए थे, पैसे दे देकर लाए गए थे। उनमें से कई एक महिलाओं ने बोला कि हम लोग को नहीं पता था कि सरकार के विरोध में हम लोग को आना है, नहीं तो हम लोग नहीं आते। तो ये चाल चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है। आज पूरे राज्य में एक उत्सव का माहौल है। ये बोलते हैं कि अपने वादे को पूरा नहीं करते। मैं चुनौती देता हूं इनके तमाम नेताओं को, बैठ के डिबेट कर लें। हम लोगों ने जो वादे किए, कितने वादों को धरातल पर। तो झारखंड में सियासत गर्मा चुकी है। सोरेन पर हल्ला बोल हुआ है और भारतीय जनता पार्टी फ्लॉप रैली निकाल रही है, ये कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता का। अब समझना ये होगा कि आखिर चुनौती किसको दी जा रही है और वास्तव में ये चुनौती है या नहीं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सरोज सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और सरोज कुमार सिंह जेएमएम की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सरोज सिंह है उनसे हमारा सवाल है। सरोज जी, हम समझना चाहेंगे ये रैली, ये आंदोलन, ये कभी ईडी का आरोप आपके ऊपर लगता रहा है। यहां पर आप भले ही कह रहे हैं कि ये आक्रोश रैली है, जेएमएम के खिलाफ है, लेकिन जेएमएम की तरफ से ये कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक फ्लॉप रैली है, जाते जाते भीड़ ही खत्म हो गई। देखिए, पिछले दिनों मुख्यमंत्री को ईडी समन जब किया था तो ये लोग रांची के अंदर में जो है रैली किए थे
और हालत ये हो गया था कि मोराबादी में ये लोग रैली की घोषणा की और कुछ के जो 500,000 भीड़ आई तो मुख्यमंत्री ने उस रैली को अपने आवास में बुला लिया और बुला करके संबोधित किया। यानी आपकी ये जो अभी बता रहे थे मनोज पांडे जी का मैं सुन रहा था, ये लोग कह रहे थे कि भीड़ नहीं आया। पूरे प्रदेश में 263 प्रखंडों में भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया है, आक्रोश प्रदर्शन किया है। और अब जिले में कल से शुरुआत हुआ है, आज भी कई जिलों में है। जितना भारी समर्थन है और जितना इस सरकार के खिलाफ जनाक्रोश है, आप समझ नहीं सकते हैं। ये सरकार जो है 3 सालों में कोई काम नहीं किया, एक कदम विकास के सारे काम ठप है, एक काम सरकार ने नहीं किया है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उतना ही खराब है। 5,000 से अधिक महिलाओं का रेप की घटना सामने आई है। तो आप समझ सकते हैं हालत सरकार का क्या है। और ये लोग जो है खोटी दलील बैठ के दे रहे हैं। और जब सरकार 3 साल में कुछ नहीं की, भ्रष्टाचार में लिप्त रही सरकार, और जब ईडी का समन हुआ, हजारों करोड़ के घोटाले एक एक जिले में जब पकड़े जा रहे हैं, तो अब इन लोग के पास कहने को कुछ है नहीं। तो ये कहने को कुछ नहीं है तो बस ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। तो ये कई तरह के बहाने बना करके जो है सरकारी एजेंसियों को संवैधानिक संस्थाओं पर जो है अटैक कर रहे हैं। और इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। सरकार एक कदम आगे नहीं चली है। तो उनके पास कुछ नहीं है तो जनता से आपके मुद्दों से सहमत हो जाएगी ना। वो तो कह रहे हैं ईडी का अननेसेसरी प्रयोग कर रहे हैं, हमारे खिलाफ अगर जांच बैठाते हैं कुछ मिलेगा नहीं आपको। और अभी तक जितनी भी जांच ईडी और सीबीआई की तरफ से की गई उसमें क्या कुछ मिला है आपको, जिससे आप ये आरोप लगा सके कि हम जिनके ऊपर ईडी की जांच बैठा रहे हैं, सीबीआई की जांच बैठा रहे हैं, वहां बहुत कुछ हासिल हो गया हमें? ऐसा क्या मिल गया आपको? देखिए, एक बात तो बता दूं आपको कि ईडी ने बजाते चार्जशीट किया है। हजारों करोड़ रुपए का घोटाले का एक जिले में चार्जशीट किया है। मुख्यमंत्री के कई उनके प्रतिनिधि, उनके नजदीकी सब जेल में है। नहीं, आप किसी को चार्जशीट दे देते हो या किसी पे आरोप लगा देते हो तो आरोप लगने से व्यक्ति दोषी हो जाता है क्या? भाई आरोप तो किसी पे भी लग सकते हैं, एफआईआर में भी नाम किसी का भी आ सकता है, चार्जशीट में भी नाम किसी का भी आ सकता है, इससे वो दोषी साबित हो जाएगा। देखिए, आप दोषी साबित होगा जब ट्रायल शुरू होगा तब तो। हाँ। अभी जो ईडी ने कार्रवाई करके बजाते चार्जशीट करके सबूत करके कोर्ट में डाला है। अगर कोर्ट को लगेगा कि ये कुछ नहीं है मामला तो ये लोग बरी हो जाएंगे। तो कोर्ट में तो इसी तरह से ईडी ने चार्जशीट लगा के डाला था महाराष्ट्र के एक बड़े नेता को, कोर्ट ने फटकार लगाई, वो बाहर आ गए। ठीक है, जब फटकार लगाएगी बाहर आ जाएंगे तो ये लोग भी बाहर आ जाएंगे। अभी क्या कहेंगे? अभी बोल देंगे ईमानदार हैं। अभी जब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया है, हाँ। अब 20 करोड़ रुपया एक आईएएस के यहाँ पकड़ाया है, वो क्या ईडी रख दिया है क्या? वो भी ईडी रख दिया है ले जाकर के, बीजेपी वाले ने रख दिया है। ठीक है, मुख्यमंत्री अपने नाम ठीक है। सरोज कुमार सिंह, ठीक, जवाब ले लेते हैं। अब आपकी बातें हो गई, सवाल हो गए आपके, जवाब ले लेते हैं। सरोज कुमार सिंह, ये जो करोड़ों रुपया पकड़ा जा रहा है, जो अपराध का जो ग्राफ बढ़ रहा है, आदिवासियों का आप कितना हित कर रहे हैं पता लग रहा है, ओबीसी को लेकर आपने कितना आरक्षण कर दिया, ये सारी चीजें आप कह रहे हो कि एक तरफ की भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के खिलाफ है, दूसरी तरफ चीजें अपोजिट हो जाती हैं जब आंकड़े आते हैं। जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी का ही रुपया पूजा सिंघल के यहाँ मिला। अर्जुन मुंडा सरकार के समय में 2010-11 में जो खूंटी जिला में मनरेगा घोटाला हुआ था, ये उसका रुपया ही पूजा सिंघल के यहाँ मिला। और जांच भी ईडी जो है तो मनरेगा घोटाला का कर रही थी। तो आपने जांच करा ली होती है कि जनता नाखुश है, परेशान है। कल मैंने टीवी पर देखा कि जनता कह रही थी कि किस लिए लाया गया हमको पता ही नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि हम लोगों को पैसा जो दे के लाया गया है। कितना बड़ा जनाक्रोश रैली है इन लोग का, हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। ये तो जो है सर्वेक्षण करा लिया है पूरे झारखंड में। 2024 में ये जो है दहाई पार करने नहीं जा रहे हैं, इसलिए ये परेशान तो हो रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, किसी तरह का मुद्दा नहीं है। झारखंड को सारे मुद्दा विहीन कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा हिस्सा ले रही है, गठबंधन को कितना वोट मिल जाएगा? जी, हम लोग को जो है, हम लोग 70 पार करने जा रहे हैं। ये लोग दहाई के आंकड़ा भी पार नहीं करेंगे विधानसभा में। इन लोगों ने मोमेंटम झारखंड। अरे सर, कोई रोड मैप भी तो होना चाहिए। आपके सीएम पर आरोप लग रहे हैं, कोई रोड मैप भी तो होना चाहिए।
आपके सीएम आरोपों से घिरे हुए हैं, हम लोगों ने दूसरी तरफ आपका कांग्रेस के साथ गठबंधन है, कांग्रेस की हालत वैसे ही पतली हो रखी है। जी, यहाँ तो झारखंड में उनकी हालत पतली नहीं है, यहाँ तो हम बहुत मजबूत हैं। स्थिति भाजपा की ऐसी है, ये थोथी दलील दे रहे हैं और कुछ तो आदिवासियों के लिए आपने ऐसा क्या कर दिया जिसको लेकर आप भारतीय जनता पार्टी को घेरते रहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की उस तरह का काम भी करती है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े कांग्रेस नेता को इन लोगों ने ईडी के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया और माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि ये तो कोई मामला ही नहीं बनता है, क्यों गिरफ्तार किया आपको, और ईडी को फटकार लगा वहां। आप इनका हिसाब किताब से समझ सकते हैं, मुद्दा विहीन हो गए हैं, कोई काम ही माननीय मुख्यमंत्री। ऐसा तो नहीं आपको डर सता रहा हो कि आपके सीएम जेल चले गए तो क्या होगा? हमारे सीएम जेल जाएंगे ही नहीं, हम लोगों ने किसी तरह का अपराध नहीं किया है। जेल तो शायद ये जाएंगे जो हजारों करोड़ का कार्यालय बना रहे हैं, झारखंड का पैसा जो है कभी कम्बल घोटाला के नाम पर लूटे, कभी नहर घोटाला के नाम पर लूटे, कभी कोऑपरेटिव घोटाला किए, कभी जो है मोमेंटम झारखंड घोटाला किए। इनके 6 मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जेल जाएंगे, शायद जांच शुरू हो गई है एसीबी की, और ये बौखलाहट में ऐसे काम कर रहे हैं। चलिए, सरोज कुमार सिंह जेएमएम की तरफ से कह रहे हैं कि जांच बैठ गई है, अब इनका नंबर आने वाला, यानी इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। वहीं बीजेपी के सरोज सिंह कह रहे हैं कि जल्दी सारी चीजें साफ हो जाएंगी। जिस तरह से चार्जशीट दाखिल की जा रही है उससे साफ हो रहा है कि जेएमएम के जो गठबंधन है उसकी जो दाग हैं वो काफी गहरे हैं, उससे वो बच नहीं सकते। सरोज सिंह जी, जो पैसा पकड़ा गया वो कह रहे हैं कि आपके पार्टी के नेता का है। दूसरी चीज, ये जो नारे आप लोग देते हैं ना, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, अब जेएमएम के लिए आपने नारा लगाना शुरू कर दिया, हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ, और दूसरी तरफ से नारा ये लग रहा है कि बीजेपी हटाओ लोकतंत्र बचाओ। तो ये नारों से क्या फर्क पड़ता है? जनता की समझ में नहीं आता? आपको लगता है कि जनता इतनी बेवकूफ है कि वो आपकी बातों को नहीं समझेगी? देखिए, एक बात बता दे, मैं फालतू की बातें नहीं करता हूँ जैसे सरोज जी कर रहे हैं कि तथ्य पर बात करें। बेवकूफ टाइप का बात करने से चैनल में, आपके चैनल में जनता भी देख रही है, सब लोग बैठा हुआ है। अब नहीं, मैंने आपकी किसी बात को बेवकूफी की नहीं कहा, मैंने कहा जनता को बेवकूफ ज्यादा दिनों तक नहीं बनाया जा सकता, वो चाहे आप हो चाहे जेएमएम हो। दिक्कत क्या है ना सर, आप एक शब्द भी नहीं बोलने दीजिएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं सरोज जी के बात को कह रहा हूँ, आपकी बातों को मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं उनके बातों का जवाब दे रहा हूँ। ये बेवकूफ टाइप का कह रहे हैं कि जो पैसा पकड़ाया मनरेगा घोटाले का है। इनको पता है क्या मनरेगा घोटाले का है? जो मन में आएगा जो टीवी में बोलेंगे, बैठ करके चैनल में कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि दहाई में नहीं आएंगे। अरे दहाई में आएंगे कि सैकड़ा में आएंगे तो समय बताएगा। अभी तो 14 में 12 सीट लोकसभा का, में 2 सीट जीते हुए हैं। दहाई में नहीं आएंगे। जीवन में एक बार आम के तले बबूल मिल गया है, इनकी सरकार बन गई है तो इतना बेचैन है। 22 साल से यहाँ बीजेपी में मैक्सिमम 22 साल हुआ लगभग बीजेपी का शासन रहा है। सवाल वो नहीं है, तथ्य पर बात करें ना, बिना तथ्य का क्यों बात कर रहे हैं? सवाल ये है कि 22 करोड़ रुपया पकड़ाता है उनके यहाँ, उसके बाद इनके मुख्यमंत्री जो है अपने नाम से लीज लिए हुए हैं। क्या लीज भी हमने ले लिया है क्या? इनके प्रतिनिधि के नाम से इनके मुख्यमंत्री लीज लिए हुए हैं। इनकी मुख्यमंत्री अपने पत्नी के नाम से जो है इंडस्ट्रीज का जमीन लिए हुए हैं आदिवासी के नाम पर। इन्होंने क्या नहीं किया? ये सभी भाजपा ने कर दिया है क्या? ईडी ऑलरेडी चार्जशीट दाखिल कर चुका है, मामला न्यायालय में मतलब आप कहना चाह रहे हैं यहाँ परिवारवाद की स्थिति है ना? हो चुका है, परिवारवाद की स्थिति है ना यहाँ? अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया इन्होंने। अरे सर सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए ना, जितना देर बोले हैं जरा सुन लीजिए। दूसरे में क्या है कि मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री को समन हुआ है। अब एक चीज बता दीजिए ना कि इनके ये जो भी कर रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी करवा दिया है क्या इनको? इनका मुख्यमंत्री का सिक्योरिटी गार्ड AK-47 पकड़ा गया है एक दलाल के यहाँ, और कह रहे हैं कि भाजपा के सबके समय का घोटाला है। तो ये निकम्मे हैं लोग क्या? ये लोग सरकार चला रहे निकम्मे लोग हैं। ये 3 साल से कर क्या रहे थे? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे? इनको कौन रोका है कार्रवाई करने से? यहाँ पर सरोज कुमार सिंह जवाब दीजिए। आज तक तो पूजा आप क्या गन पकड़ी जा रही है? आप क्या पैसा निकल रहा है? आप क्या रिश्तेदारों के नाम है, एक साथ उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई? अरे कहाँ लूट रहा है? वो तो कह रहे हैं तथ्यों के साथ बात करिए ना कि जांच करा दिया जाए तो 18 वर्ष जांच करने में लगेगा। आपने कार्रवाई किया। ये ईडी और आईटी दिखा रहा है। इनके आईटी का जो छापामारी होता है उस
गाड़ी में भारतीय जनता पार्टी का स्टिकर लगा हुआ होता है और ये कहते हैं कि जो है सरोज सिंह, अब बात सुन लेते हैं ना उनकी। अब आपने अपनी बात रख ली, ऐसे तो ऐसे लगेगा कि हम रैली में बैठे उपदेश दे रहे हैं। अब एक ने बात रख ली, दूसरा कम से कम उसे बोलने का मौका दीजिए। हाँ, सरोज कुमार सिंह। जो आईटी का छापा हमारे विधायक लोगों को परेशान करने के लिए किया गया था। अरे उनका ये आरोप गलत है क्या कि भाई भतीजा बाद में अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया? सरोज सिंह जी, अब थोड़ी देर शांत हो जाइए। तो इन लोगों ने जो है तो भारतीय जनता पार्टी के गाड़ी में आईटी के लोगों को बैठा, अरे आप इधर उधर की बात मत करिए। उन्होंने सवाल पूछा आपसे सीधा, परेशान किया। सरोज कुमार सिंह, उन्होंने सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। आप देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो आप कोई किसी पे कितना भी आरोप लगाते रहिए, उससे क्या है? तथ्यात्मक बात करिए ना। आपके रिश्तेदारों के नाम है उसमें कि नहीं है? उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई या नहीं की गई? बिल्कुल किसी के नाम नहीं है। सर्वविदित है कि रघुवर दास जी के बेटे रघुवर शासन काल में जमशेदपुर में किस तरह गरीब गुरुआ पर आतंक मचा रहे थे, किस तरह सरकारी जमीन को लूट रहे थे। रघुवर दास के बेटे जो है तो इनके रिश्तेदार नहीं हुए। हेमंत सोरेन और उनके परिवार जैसा गरीब हो जाए, भगवान करे, भगवान करे सब उनके जैसा गरीब हो जाए। हजार अरे सरोज सिंह जी, सरोज सिंह जी, कोई फकीर है कोई गरीब है? जो फकीर है वो करोड़ों रुपए का कपड़ा पहन रहा है और जो गरीब है वो गाड़ियों में बैठकर घूम रहा है। तो ये फकीर और गरीब की परिभाषा मत समझाइए, जनता को बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। ये चीजें सबकी समझ में आती हैं। तथ्यात्मक बात आप भी करिए और तथ्यात्मक वो भी करेंगे। आप कहते हैं आदिवासियों को हमने फायदा पहुंचाया, क्या फायदा पहुंचाया आपने आदिवासियों को, बताएंगे आप? जी, आदिवासियों को जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं था, हम लोगों ने सोना सोवरन धोती साड़ी योजना शुरू किया। हमने 20 लाख नए राशन कार्ड बनाए, जो 12 लाख राशन कार्ड इन्होंने कैंसिल कर दिया था। हमने जो एक तो उन्होंने क्यों कैंसिल कर दिया? चक्कर लगा के लोग उन्होंने क्यों कैंसिल कर दिया? रघुवर दास जी जाने का 12 लाख राशन कार्ड कैंसिल कर दिए थे वो अपने शासन काल में। तो वो तो कह रहे हैं राशन कार्ड में जब धांधली होती है, एपीएल और बीपीएल लागू होता था। वर्तमान के समय में हम लोगों ने सभी लोगों को, सभी शोषित वंचित दलित लोगों को हम लोगों ने 1000 रुपया पेंशन देने का काम किया। भले वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, परित्यक्ता पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो। चैनल में सब पेंशन ये दे देंगे, चैनल में ये सारे पेंशन दे देंगे। 3 महीने से केंद्र सरकार का केंद्र सरकार जो ठीक है, आप दोनों में से कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है। लेकिन एक बात सबको समझ में आती है कि एक हम्माम में सब एक जैसे हैं, दूध का धुला कोई नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सोरेन सरकार पर हल्ला बोला जा रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।